नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्रगढ़ व्लॉगर रेखा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी माता वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में। यदि आप माता वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो इन नियमों का आप पालन अवश्य करें। यदि आप इन नियमों के अनुसार व्रत को करते हैं तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरा कि आपकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करेंगी। और देखिए, इस व्रत में कुछ ज़्यादा कठिन नियम भी नहीं हैं, बहुत ही सरल से नियम हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपने वैभव लक्ष्मी व्रत को पूरा करें। यदि आपके घर परिवार में कोई भी इस व्रत को करता है तो उन सभी को इन नियमों का अवश्य ही पता होना चाहिए। यदि आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन से क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी मेरा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। माता वैभव लक्ष्मी व्रत को वैसे तो सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सौभाग्यवती स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार में सुख और समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। तो कुंवारी कन्याएं भी अपने अच्छे घर और वर के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। पुरुष भी इस व्रत को अपनी नौकरी में अच्छे प्रमोशन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और घर परिवार में सुख और समृद्धि के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत आप पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करें। मन में किसी प्रकार का कोई बुरा विचार ना रखें। खिन्न मन से होकर आप इस व्रत को ना करें। यदि आप खिन्न मन से, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपकी तबीयत खराब है, तब भी यही कहूँगी कि आप इस व्रत को ना करें। यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही किया जाना चाहिए। यदि आप विश्वास रखते हैं माता वैभव लक्ष्मी पर, तभी आप इस व्रत को शुरू करें। इस व्रत को कुछ लोग 7, 11, 21, 31 जितनी आपकी श्रद्धा है, भक्ति है माता के प्रति, उतनी मन्नत आप मांगकर इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। व्रत आप जब भी करते हैं तो संकल्प आप जरूर लें। अपने हाथ में आप चावल, फूल, थोड़ा सा गंगा जल लेकर माता रानी के सामने आप संकल्प लें कि हे माता रानी, मेरी आप यह मनोकामना पूरी करें और आपके यह मैं 11 व्रत शुरू कर रही हूँ। जब भी मेरे व्रत पूरे हो जाएंगे, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो अच्छी विधि के अनुसार ही मैं आपका उद्यापन है वो करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर इस व्रत को शुरू करें। यदि आप संकल्प लेकर इस व्रत को शुरू करते हैं तो निश्चय ही माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। एक बार यदि आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उस व्रत का उद्यापन करने के बाद आप फिर से शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इस व्रत को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं। जो इस व्रत को करते हैं माता वैभव लक्ष्मी के, उस किताब में सभी स्वरूप दिए हुए हैं। धन लक्ष्मी स्वरूप, श्री वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माता लक्ष्मी श्री यंत्र, ये सभी उस पुस्तक में दिए हुए हैं। आपको एक एक करके इन सभी 8 स्वरूपों को प्रणाम करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, माथा टेक कर तभी आपको वैभव लक्ष्मी व्रत है वो शुरू करना चाहिए। माता रानी को श्री यंत्र अति प्रिय हैं। कोशिश करें आपके पास जो भी कैलेंडर है, मूर्ति हैं, उसमें माता रानी का श्री यंत्र जरूर अंकित हो। श्री यंत्र की भी आप पूजा करें हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत और पुष्प से। इस दिन हो सके तो आप लाल रंग के फूलों से ही माता रानी का पूजन करें। यदि लाल रंग के फूल नहीं मिलते हैं आपको तो आप सफ़ेद या पीले रंग के फूल से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को लाल रंग के फूल, लाल रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। तो कोशिश करें कि इन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग करें। व्रत का फल तभी मिलता है जब आप उनके नियमों को फॉलो करते हैं। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो देवी लक्ष्मी भी देखिए हमारे लिए कुछ ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होती है। माँ की कृपा हमें नहीं मिलती है। व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। कोई भी व्रत हो, नियम यही है कि जितना जल्दी हो सके, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर सूर्योदय से पहले तो आपको उठना ही चाहिए। उठने के बाद जय माँ लक्ष्मी का रटन अपने मन में करना ही चाहिए और उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे भाव से माता रानी का स्मरण करें। शुक्रवार के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दिन यात्रा ना करें। यदि आप यात्रा करते हैं तो शुक्रवार जो पड़ता है उस शुक्रवार को छोड़कर आप उससे अगले शुक्रवार को यह व्रत कर सकते हैं। जिस दिन आप यात्रा करते हैं या मासिक धर्म आपका आ जाता है तो उस दिन का शुक्रवार आप छोड़कर अगले शुक्रवार से आप व्रत है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो भी व्रत आपने किया है उनको काउंट करते चलें कि जितनी आपने मन्नत मांगी थी
कितने व्रत हो गए हैं, कितने रह गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इस व्रत में सोने के गहने की पूजा की जाती है। यदि आपके पास कोई सोने का गहना है तो उसे गंगा जल में अच्छे से शुद्ध कर लें। उसके बाद कलश के ऊपर कटोरी रखकर आप सोने के गहने की पूजा करें। यदि सोने का कोई गहना नहीं है तो आप चांदी की कोई चीज़ लेकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और देखिए, यदि चांदी का भी नहीं है तो कोई रुपया पैसा रखकर भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता के ये सभी स्वरूप हैं, वैभव देने वाले हैं। सोना, चांदी, रुपया, ये सभी माता का ही प्रतीक हैं। तो आप उनकी हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत और पुष्प से पूजा करें। लक्ष्मी माता को खीर का भोग सबसे प्रिय है। यदि आपने खीर बनाकर रखी हुई है तो माता रानी को भोग लगाएं और उस खीर का भोग लगाने के बाद अपने घर परिवार में सभी को खीर का प्रसाद है वो आप ज़रूर दें। यदि किसी कारणवश आपने खीर नहीं बनाई है या नहीं बन पाई है तो आप किसी भी सफ़ेद दूध से बनी हुई वस्तु का भी आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं, या फिर मिश्री और पताशे से भी माता रानी की आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजा करें। चौकी आप जब भी लगाते हैं तो उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता रानी के दाहिने तरफ आप कलश स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत और दुर्वा, ये 3-4 चीज़ें डालकर आप कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर कटोरी में सोना या चांदी रखकर माता रानी की पूजा करें। लाल रंग के फूल और खीर माता रानी को बेहद प्रिय हैं। कोशिश करें कि इन्हीं चीज़ों से माता रानी का पूजन करें। और यदि आप पूजा करते हैं, आप व्रत करते हैं, तो उस दिन लाल रंग के कपड़े ही आपको पहनने चाहिए। इससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। व्रत पूरा हो जाने के बाद आपका संकल्प पूरा हो जाता है। जब भी आप इसका उद्यापन करते हैं तो कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को आप बुलाकर उनको माता वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पुस्तक आती है उनको आप तिलक करके भेंट जरूर करें। वैभव लक्ष्मी पुस्तक के साथ ही आप उनको खीर का प्रसाद जरूर खिलाएं। प्रसाद खिलाने के बाद कहते हैं कि दान उतना ही देना चाहिए, यथाशक्ति, यथा भक्ति, जितनी आपकी भक्ति है और जितना आपका सामर्थ्य है। तो आप दक्षिणा में 5, 11, 21 जितनी भी श्रद्धा है आपकी, दक्षिणा आपको जरूर देनी चाहिए पुस्तक खीर खिलाकर। और यदि आप दे सकते हैं तो सुहाग की वस्तुएं भी आप उनको जरूर दान में दें। इस प्रकार से आप अपने वैभव लक्ष्मी व्रत को पूरा कर सकते हैं। यदि आपसे बनता है तो श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सत्वन का पाठ करें। वैभव लक्ष्मी व्रत का पूरे नियम के अनुसार, पूरी विधि से यदि आप पूजा करते हैं तो निश्चय ही माता वैभव लक्ष्मी आपके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सर्वदा बनाए रखती हैं। शाम के समय पूजा करने के बाद आप एक प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उसमें आप लहसुन, प्याज, तामसिक पदार्थों का सेवन भूल कर भी ना करें। कोशिश करें कि जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन घर में लहसुन प्याज का ही सेवन ना करें। इस तरह से आप अपने व्रत के नियमों को पूरा करके वैभव लक्ष्मी व्रत करें। आशा ही नहीं, मेरी पूर्ण विश्वास है कि आपकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करेगी। मैंने इन व्रत को करके देखा हुआ है, काफ़ी बार किए हैं, उद्यापन किया है, फिर से मैंने शुरू किए हैं। और जब भी आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा हो जाता है तो फिर से आप अगले महीने से इन व्रत को शुरू कर सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ। बोलिए जय माँ लक्ष्मी।